नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी इंस्पायर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पति के साथ भोजन करना सही है या गलत। यह पूरी तरह से एक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। चलिए इस विषय को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राधिका एक छोटे से गांव की पढ़ी लिखी महिला थी जो आधुनिक विचारधारा रखती थी, लेकिन गांव की परंपराओं का भी सम्मान करती थी। उसकी शादी एक बड़े घराने में हुई थी जहां परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। उसके राकेश एक समझदार और खुले विचारों वाले व्यक्ति थे जो अपने परिवार का पूरा सम्मान करते थे, लेकिन अपने जीवन साथी को भी बराबरी का दर्जा देने में विश्वास रखते थे। राधिका को अपने ससुराल के रीति रिवाज के बारे में शादी के पहले ही जानकारी थी। वहाँ पर यह परंपरा थी कि घर की बहुएं पुरुषों के साथ बैठकर भोजन नहीं करती। पहले घर के पुरुष खाते थे और फिर महिलाएं भोजन करती थी। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी और इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। शादी के कुछ दिनों बाद राधिका को भी इस परंपरा का पालन करना पड़ा। हर बार जब भोजन का समय आता तो राधिका चुपचाप रसोई में जाती और इंतजार करती कि पहले घर के सभी पुरुष, जिसमें उसका पति राकेश भी शामिल था, भोजन कर लें, फिर वह और अन्य महिलाएं खाएं। शुरुआत में राधिका ने इसे सामान्य परंपरा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि इसमें असमानता है। एक दिन की बात है, राकेश ने देखा कि राधिका भोजन करते समय थोड़ी अनमनी सी लग रही थी। वह समझ गया कि कुछ तो बात राधिका को परेशान कर रही है। राकेश ने भोजन के बाद राधिका से बात की और पूछा, क्या बात है राधिका, तुम बहुत परेशान सी लग रही हो। पहले तो राधिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब राकेश ने जोर दिया तो उसने धीरे से कहा, मैं यह परंपरा समझ नहीं पा रही हूँ कि महिलाएं पुरुषों के बाद ही भोजन क्यों करती हैं। क्या हम सब साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते? राकेश को राधिका की बात समझ में आई, लेकिन वह जानता था कि इस परंपरा को बदलना आसान नहीं होगा। उसने कहा, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात और तुम्हें भी लगता है कि इसमें कुछ असमानता है, लेकिन हमारे परिवार में यह परंपरा बहुत पुरानी है। अगर हम इसे बदलने की कोशिश करेंगे तो घर के बड़े बुजुर्गों को यह बात बुरी लग सकती है। राधिका ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मैं समझती हूँ कि परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या हम एक बार बात कर सकते हैं कि यह बदलाव क्यों ज़रूरी है? अगले दिन राकेश ने अपने परिवार के बुजुर्गों के सामने इस मुद्दे को उठाया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, हमारी परंपराएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन क्या हम कुछ चीज़ों में बदलाव नहीं कर सकते? जैसे कि भोजन के समय हम सब साथ बैठकर भोजन करें, चाहे वह पुरुष हो या महिला। यह एक साथ भोजन करने का अनुभव हमें एक दूसरे के और करीब ला सकता है। बुजुर्गों ने पहले तो राकेश की बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब राधिका ने भी अपनी बात बहुत सम्मानपूर्वक रखी तो परिवार के बुजुर्गों ने सोचा कि शायद समय के साथ बदलाव जरूरी है। हालांकि यह बदलाव तुरंत नहीं आया। कुछ समय तक राधिका और अन्य महिलाएं पुरुषों के बाद ही भोजन करती रहीं, लेकिन धीरे धीरे इस परंपरा में थोड़ी ढील दी जाने लगी। एक दिन राकेश के दादाजी ने अचानक कहा, आज से हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और यह हमारे रिश्तों को मजबूत करेगा। यह सुनकर राधिका और राकेश दोनों को बहुत खुशी हुई। यह बदलाव एक छोटे कदम के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसका असर पूरे परिवार पर पड़ा। परिवार में एकता और सम्मान का भाव बढ़ा और सभी ने महसूस किया कि साथ में भोजन करने से परिवार के बीच का प्यार और बढ़ गया है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह पता चलता है कि पति के साथ भोजन करना सही या गलत नहीं होता। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करता है। परंपराएं हमारी संस्कृति का हिस्सा होती हैं, लेकिन समय के साथ बदलाव की ज़रूरत भी महसूस होती है। अगर किसी परंपरा में असमानता या अन्याय दिखाई देता है तो उस पर विचार करना और संवाद के माध्यम से बदलाव लाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और हमें इस कहानी से यह भी पता चलता है कि सम्मान और प्यार के साथ की गई बातचीत से बड़े बदलाव भी संभव हो सकते हैं। चाहे परंपरा हो या नया विचार, सबको साथ लेकर चलने से जीवन में संतुलन और खुशी बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि पति के साथ या परिवार के साथ भोजन करना सही है या गलत?
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।